हेलो मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की लास्ट क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मेथड थे हमारे मीन, मीडियन और मोड निकालने के क्लास 10th में, उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 से 4 उठे और ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन उठे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो बच्चों, आज की जो स्टार्टिंग हमें करनी है वो करनी है स्टैटिस्टिक्स एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि डायरेक्ट मेथड मैं पहले करवा चुका हूँ और 9th क्लास के अंदर जो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो भी करवा चुका हूँ। अब हमें वो स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करनी है जो क्लास 10th में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बच्चों, मीन को हम यहाँ डिनोट करते हैं एक्स बार से और फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई में समीशन ऑफ एफ आई, जहाँ ए हमारा क्या रहेगा, एज्यूम्ड मीन होगा, डी आई क्या होगा, एक्स आई में से हम ए माइनस कर देंगे तो हमें डी आई मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आइए इस चीज़ को एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारी जो स्टेप्स है मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। तो सबसे पहले बच्चों, फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, कि सब में हमें मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो क्लास इंटरवल आपको 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 दे रखा है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बच्चों 2, 3, 7, 6, 6, 6, ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बच्चों। तो इसके बाद हमें एक टेबल बनानी है, ऐसी टेबल बनानी है जिसमें हम लिखेंगे, डिनोट करेंगे बच्चों सबसे पहले क्लास इंटरवल एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे थे वो। उसके बाद एक्स आई, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। कैसे निकालते हैं इसको भाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे। ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, ये लोअर लिमिट है, दोनों को प्लस करेंगे तो 35, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17.5, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा। ये क्लास मार्क निकालने का मेथड है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, इस तरह से सारे क्लास इंटरवल मैंने निकाल लिए। उसके बाद क्या है बच्चों, हमें क्या करना है, एक मीन एज्यूम करना है। ठीक है, तो वो मीन हम कहाँ से मानेंगे, वो मानेंगे एक्स आई से। आपका दिल करे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भाई बीच वाला मान लिया, 3 यहाँ छोड़ दिए, 2 ऊपर छोड़ दिए, इसको मान लिया 47.5। जब 47.5 हमने मीन माना तो फिर डी आई निकालना है। डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है 17.5, इसमें से ए माइनस कर दो। 17.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 30 रिमेन होगा। 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 रिमेन होगा। 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे 0 आएगा, और इसमें से जब ये ऊपर वाला माइनस करेंगे तो 15 आएगा, यानी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी 30 और 45। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, फिर इसने कहा एफ आई और डी आई निकालना है। तो हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई की प्रोडक्ट करनी है, यानी 2 × 30 -6, 3 × -15 -45, और 47.5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, 62, इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, 6 की मल्टीप्लाई जब हम 15 के साथ करेंगे तो 90, 6 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे तो 180, 6 की मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे तो 270। अब क्या करना है, इतना काम करने के बाद माइनस वालों को अलग जोड़ दो, प्लस वालों को अलग जोड़ दो, फिर प्लस माइनस को इनको क्या कर लो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लो, सोल्व कर लो। तो वहाँ से समीशन ऑफ एफ आई डी आई आएगा आपका 435 435 आएगा इन दोनों का सम। ठीक है, समीशन का मतलब होता है इनका जोड़ करना, योग करना, एडिशन करना। इसी तरह से समीशन ऑफ एफ आई कर लेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, वो आएगी 30। उसके बाद क्या करना है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस ए, कितना था 47.5, प्लस एफ आई डी आई 435 था, समीशन ऑफ एफ आई कितना था 30। इसको जब डिवाइड करेंगे 435 को 30 से तो हमें मिलेगा 14.5, दोनों को प्लस कर दो बच्चों, 62 क्या आ गया आपका मीन आ गया। अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात नहीं भाई, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। कंसिडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, की एक फैक्ट्री में डेली जो काम करने वाले वर्कर्स हैं
उनके जो लेबर हैं यानी उनके जो पैसे हैं उनकी बात कर रहा है। 100 से 120 रुपये ले रहे हैं 12 बंदे, 120 से 140 रुपये ले रहे हैं 14 बंदे, 140 से 160 रुपये ले रहे हैं 8 बंदे, 160 से 180 ले रहे हैं 6 बंदे, 180 से 200 ले रहे हैं 10 बंदे। अब आप कहोगे सर भाई 100 से 120 और 120 यहाँ भी आ गए, ये कैसे हुआ? तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो 120 यहाँ लिखा है इस पहले वाले में 120 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 120 को सेकंड फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड किया गया है। इसी तरह से 140 यहाँ इंक्लूड नहीं है, यहाँ जो डाटा लिया गया है ना 120 से 139 तक का लिया गया है, 140 नेक्स्ट में काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, वही टेबल बनानी है, क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई डी आई एक्स आई माइनस ए और एफ आई डी आई। तो एफ आई तो आपको पता है गिवन होगा, एक्स आई हमें निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है भाई 110। फिर गैप देख लो 20 का है ना, 20 28 करते जाओ 120 130 150 170 और 190। फिर हमें निकालना है साथियों डी आई। डी आई के लिए हमें एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा एक्स आई में। तो एक्स आई में मैंने मीन मान लिया 150, बीच वाली वैल्यू मान ली, 2 नीचे 2 ऊपर छोड़ के, ए हो गया 150। अब 110 में से 150 माइनस करूंगा तो माइनस का 40, 130 में से 150 माइनस करूंगा तो माइनस का 20, 150 में से 150 जाएगा 0, 170 में से 150 120 और 150 में से 190 में से 150 जाएगा तो बच्चों 40। इतना काम करने के बाद समीशन ऑफ एफ आई डी आई करना है भाई। तो इसकी मल्टीप्लाई यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो माइनस 480, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो माइनस 280, दोनों माइनस वालों को प्लस कर लो भी माइनस 76, और 8 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0 देगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 की 120, 10 की 40 के साथ करेंगे तो 400 और दोनों प्लस वालों को ऐड करूंगा तो 550। अब 760 और 550 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 760 है बच्चों, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का ही आएगा 240। और जो फ्रीक्वेंसी आई टोटल, ये टोटल आई ये कितनी आई 50। अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूला हमें कहता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो ए 150 है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 240 है, बाय में कितना करूंगा 50, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 4.8 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 145.2 क्या आ जाएगा आपका मीन। उसके बाद है बच्चों सेकंड मेथड जो हमें डिस्कस करना है वो है स्टेप डेविएशन मीन मेथड। बड़ा गजब का मेथड है, एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है इसका या कोई टर्म इसमें से पूछी जा सकती है। क्वेश्चन इस मेथड पे नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला जरूर याद रखना, मेरा काम करवाना है भाई, ठीक है। कहीं कल को आप कहोगे सर आपने करवाया नहीं, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं कि आपकी एक भी चीज रह ना जाए, बिल्कुल बारीकी से मैथ कर लो, क्योंकि 30 नंबर का आता है भाई, और 30 नंबर कम नहीं होते बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों स्टेप डेविएशन मीन मेथड। इसका फॉर्मूला रहेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाय में समीशन ऑफ एफ आई। ए होगा एज्यूम्ड मीन होगा, एच होती है हाइट ऑफ सी आई, क्लास इंटरवल की हाइट या साइज ऑफ क्लास इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इन्होंने कहा आपका समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो ये आगे मैं टेबल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन निकालना है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। तो इंटरवल यही रहेगा, डाटा यही रहेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है ऐसे। सबसे पहले हम करेंगे बच्चों सी आई, जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं वो लिखेंगे, फिर एफ आई लिखेंगे, फिर एक्स आई निकालेंगे, फिर डी इज इक्वल टू एक्स आई ए निकालेंगे, यहां तक सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब जो चेंज आएगा यू आई में कि जब डी आई को हम डिवाइड कर देंगे एच से, उस टाइम आपको मिलेगा यू आई। अब h क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका h है, तो 25 में से 10 जाएगा 15, 15 h है बच्चों। 15 से इसको डिवाइड करेंगे -2, डिवाइड करेंगे -1 0 1, ठीक है 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3। उसके बाद क्या करना है साथियों, एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा -4 -3, फिर क्या आएगा नेक्स्ट 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6, उसके बाद नेक्स्ट 12, उसके बाद नेक्स्ट 18। तो प्लस प्लस वालों को अलग से ऐड कर लो, माइनस वालों को अलग से ऐड कर लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी प्लस कर लो सॉरी, एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। 36 में प्लस करोगे -7 तो आंसर आएगा 29।
अब क्या करना है, और ये एफ आई आपकी है 30, यानी टोटल सम कितना है इनका 30 है। उसके बाद फॉर्मूले पे जाना है सीधा, ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई में समीशन ऑफ एफ आई। ए कितना लिया 47.5 लिया, ठीक है, एच कितना है 15 है, और एफ आई यू आई 29 आया, बाई में कितना है 13 है, और 15 टू जा 13, 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14.5, दोनों को प्लस करोगे तो 62 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों मेथड डिस्कस कर लिए। जिस बच्चे को समझ नहीं आई है भाई, उनको एक छोटा सा सजेशन कहूंगा, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, और ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सेम ही क्वेश्चन करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है बच्चों, मोड निकालने का जो फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ते थे उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा क्या कि जो मोड है ग्रुप डाटा का, तो उसके लिए हमें क्या कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। मोड में हम कहते थे ना भाई, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही मोड है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है ना उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है, तो वो कहलाएगी आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। उसमें CI को पकड़ोगे, क्लास इंटरवल को पकड़ोगे, तो वो कहलाएगा आपका मॉडल क्लास। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है बच्चों, लोअर लिमिट रहेगी मॉडल क्लास की, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी जो छोटे वाली वैल्यू है वो मॉडल क्लास रहेगी, ठीक है, L रहेगी, और बड़े वाली वैल्यू को बोलते हैं हम अपर क्लास। H क्या रहेगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी जैसे 10 to 20 है भाई, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो H कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आपकी F1 हो जाएगी, और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी, और F के नीचे वाली F1 के नीचे वाली F2 हो जाएगी। कैसे, समझिए एक एग्जांपल से। ये सारा डाटा इसने दिया है भाई, इस डाटा का हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो, कितनी आई 8, और ये 8 हो जाएगी आपकी F1। मॉडल क्लास कितना रहेगा 3 से 5, तो L कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का गैप 2 हो जाएगा, F0 कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद F1 8 हो गया, F2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस यही चीजें हैं बच्चों। जैसे देखो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 8 हो गई, मॉडल क्लास 3 से 5 हो गया, L कितना आ गया 3 आ गया, H कितना आ गया, दोनों के बीच का गैप 2 आ गया, F1 कितना है बच्चों 8 है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 7, उसके नीचे वाली कितनी होगी 2 होगी। करना क्या है, फॉर्मूले में रखना है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। L 3 है बच्चों, F1 8 है माइनस 7, और ये 2F1 है, 2 8 कितना होगा 16, माइनस 7 माइनस 2, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2/7, और इसको जब हम प्लस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.286। सब कुछ बच्चे कहेंगे सर सिंप्लीफाई कैसे करें, तो बच्चों एलसीएम ले लो 7 आएगा, ठीक है, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 21, 7 1 जा 7 2 1 जा 2, तो ये देगा 23/7, 23 को अब 7 से डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट है बच्चों मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तो 9th में हमने सीखा था कि जब टर्म n होगी तो n+1/2th जो टर्म होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। इवन में सीखा था n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का जब हम एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मीडियन होगी। बट 10th क्लास में ये फॉर्मूला चेंज हो गया, मीडियन इज इक्वल टू बन गया L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F मल्टीप्लाई में H। L लोअर लिमिट है बच्चों, ठीक है, n फ्रीक्वेंसी जो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दी होगी उसका आधा करना पड़ेगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, F फ्रीक्वेंसी होगी, H आपकी साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। L क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई मीडियन क्लास की। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे भाई n को, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्लास फ्रीक्वेंसी से पहले वाली, ठीक है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले वाली ऊपर वाली। F होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसके बाद जो H है वो लेंगे हम क्लास साइज। तो एक क्वेश्चन देखिए, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। तो ये डाटा आपको दिया गया भाई। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात देखना भाई, आपको दे क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो बच्चों जब वैल्यूज या तो लगातार बढ़ रही हो, देख लो
या तो लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, तो वो आपको क्या देगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर इससे हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इससे फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बताऊंगा आपको, अभी देखिए। सबसे पहले इसने हमें दिया CI, ठीक है, बिलो 140, 140 से कम। 140 से कम की बात करते हैं तो 4 है, 4 ही रख लो भाई। फिर ये कहता है 145 से कम, 140 और 45 के बीच की है, बट हमें जो टेबल बनानी है वो बनानी है 145 से कम। 145 से कम है तो वो कितनी रहेगी भाई, इसमें ये जोड़ेंगे। बट यहां थोड़ा सा रिवर्स है, यहां इसने कहा कि लेस देन 140 कितनी वैल्यू है, 4 है। फिर यहां एक इंटरवल बना लेंगे 140 से 145 का, ठीक है, तो ये f निकालेंगे हम। 4 तो आ गए भाई, फिर 11 में से 4 घटा दो, कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू निकालनी है। लेस देन 140 में 140 वाली वैल्यू भी इंक्लूड है। नेक्स्ट मैं कहूंगा कि 145 से 150 की फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है, तो ये तो लेस देन 150 है, यानी ये सबका सम है बच्चों। 29 में से ये माइनस कर दो भाई, 15 माइनस कर दो, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें प्रोसीड करना है। इसमें से ये माइनस कर दो, 11 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसमें से ये माइनस कर दो भी, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो मैंने आगे यहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे बच्चों हम। और CF वापस निकालना पड़ जाए तो 4 STs लिख लेना, 4 और 7 11, ठीक है, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46, 40 और 5 51, इस तरह से CF निकाल सकते हो। n आपको दे रखा है बच्चों 51, n/2 निकालेंगे, 51/2 आएगा, 25.5 आएगा। तो इससे क्या है बच्चों कि जो ये ऑब्जर्वेशन हमारी लाई करती हैं 25.5 देखो भाई इसमें आएगी, तो ये किस में लाई करेगी, 145 टू 150 लाई करेगी। L कितना होगा, 150 होगा। H यानी इनके बीच की जो डिफरेंस है वो H ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी इसके नीचे वाली आपकी फ्रीक्वेंसी 18 हो जाएगी। CF क्या लेनी है बच्चों, CF लेनी है इसकी जो 18 यानी फ्रीक्वेंसी की जो CF है उससे पहले वाली लेनी है, यानी 11। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, n/L + n/2 - CF बाय में f इंटू में h। तो 145 एंड n/2 कितना था, 25.5 माइनस 11 बाय में 18 मल्टीप्लाई में 5, तो 145। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 72.5 बाय में 10 आएगा बच्चों, सॉरी 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको 18 से डिवाइड करोगे और प्लस करोगे तो 149.03 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। इसने कहा इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन दे रखा है और x और y की वैल्यू निकालनी है। 0 से 10 5 है, 10 से 20 x है, 20 to 30 20 है, 30 to 40 15 है, 40 to 50 y है, 50 to 60 5 है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले CF निकाल लो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि लेस देन 10 है, 10 से लेस कितने नंबर है, 5 है। लेस देन 20 कितने हैं, 5 और x दोनों आ जाएंगे तो 5 + x हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 30 कितने हैं, ये दोनों इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे, 25 + x हो जाएगा। लेस देन 40 में क्या है भाई, ये इसमें ऐड हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। लेस देन 50 करेंगे तो 40 + x + y आ जाएगा। 60 से लेस करेंगे तो 5 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 45 + x + y आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से टेबल बनेगी। लेस देन 10 की बात की, ठीक है, तो 5 + x 25 + x 40 + x 40 + x + y 45 + x + y। और एक मेरी बात ध्यान रख लेना, फ्रीक्वेंसी का जो सम करोगे वो सम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट कॉलम होगा उसके बराबर आएगा। ठीक है, अब n दे रखा है बच्चों 60 और यहाँ n कितना आ रहा है, 45 + x + y, तो n की जगह 45 + x y रख लो। 45 को इधर ले आओ, x + y की वैल्यू आ गई 15। एक समीकरण इक्वेशन तो हो गई बच्चों ये। फिर है n = 60, तो n/2 करेंगे तो 60 यानी n कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। अब एक छोटी सी बात आप देखिए, फिर इसने कहा बच्चों कि इसका जो मीडियन है वो 28.5 है, तो इसका मीडियन अब कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, क्योंकि 20 to 30 वाला सर्कल है, 28.5 इसमें आएगा। जब मीडियन दे रखा हो तो ये देखेंगे बच्चों, जब मीडियन निकालना हो तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे वैल्यू को। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो जो CF में देखेंगे जो वैल्यू हमें देखनी है, यानी 30 देखेंगे ना, वो इसमें देखेंगे भाई, यहाँ आएगा
ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई भी 20 to 30 आई। अब 20 to 30 क्लास जो हमारा मीडियम क्लास हो गई 20 to 30, लोअर लिमिट हो गई बच्चों 20, ठीक है। एच हो गया 10, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली है, बिल्कुल उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है मीडियम क्लास के 20, और सी एफ लेना है इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली यानी 5 प्लस एक्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में रखना है सीधा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो L कितना है 20, n बाई टू 30 था, माइनस 5 प्लस एक्स बाय में 20 इंटू में 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी बच्चों, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ रिमेन होगा 8.5, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो 5 माइनस का और माइनस का x यानी 25 माइनस एक्स देगा हमें, ठीक है। जो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, x इधर आके प्लस का और ये 17 इधर आके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। अब यहाँ देखो एक इक्वेशन मैंने आपको ये भी बनवाई थी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से बच्चों, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों 7 आई। तो बच्चों ये हो गया हमारा जो मीन मीडियन मोड था कंप्लीट, ठीक है। और इसके ऊपर जितनी भी वर्कशीट्स हैं मैं आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, और जिन बच्चों को भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एडमिन्स को एसएमएस कर देना, वो आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे, वर्कशीट आपको मिल जाया करेगी, ठीक है बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी जरूर करना और शेयर भी कर देना बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने हमारी क्लास को लास्ट तक देखा उसके लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों का धन्यवाद बच्चों।